Hello, good morning students. Welcome back in your maths class. In today's maths lecture, we are going to learn about the subtraction of 3 two-digit and 3-digit numbers with borrowing. मैंने आपको अगले लेक्चर में सिखाया था बोरो करना बोर्ड पर. Yes, we have to remind them. Okay. Then we learn about the number stories. जैसे हमने एडिशन में स्टोरी सम्स किए थे, इस तरह हमें सब्ट्रैक्शन में भी स्टोरी सम्स करने हैं. ओके, तो चलो पहले हम सीखते हैं बोरो करना. में से आपको 37 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है. ओके, चलो तो हम कैसे करेंगे. नीचे आपको, ऊपर आपको छोटा नंबर है और नीचे आपको बड़ा नंबर है. अगर मैं आपको बोलती हूँ 37 में से 26 कट करके दो, तो आप इजीली कट कर सकते हो. 7 - 6 1, 3 - 2 1, मतलब आपको 11 बचा. कैसे आपने बताया मुझे, ऊपर आपके पास बड़ा नंबर है इसलिए आपने इजीली कट कर दिया. पर अगर आपके पास छोटा नंबर है तो आप क्या करोगे, मतलब कि आपके पास अगर 4 चॉकलेट्स हैं, मैं आपको बोलूं मुझे 5 चॉकलेट चाहिए, तो आप मुझे दे सकोगे? नो, बिकॉज यू हैव ओनली 4. अगर हमारे घर में कोई चीज कम होती है तो हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं, मतलब किसी से उधार लेते हैं, फिर हमारे घर पे आ जाती है वो चीज, तो हम उसे रिटर्न कर देते हैं. इसी तरह हमें इधर भी क्या करना है, बोरो करना है. क्या करना है, बोरो करना है. चलो अभी 6, इधर 6 है, इधर 7 है, मतलब नीचे बड़ा नंबर है, ऊपर छोटा नंबर है, तो हमें अभी बोरो करना पड़ेगा. तो इधर 4 के बदले हो जाएगा 3 और इधर 6 के बदले हो जाएगा 16. क्या हो जाएगा, 16. तो अब हम क्या करेंगे, 16 में से 7 को माइनस करेंगे. तो 16 में से 7 कट हो सकते हैं. यस, बिकॉज 16 इज ग्रेटर देन 7. ओके, नाउ माइनस करो इनको. 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16. कितने नंबर बचे आपके पास, 9. Then we write here number 9 and 3 - 3 0. मतलब अगर आप 46 में से 37 माइनस करते हो तो आपके पास कितने नंबर्स बचेंगे, 9 नंबर्स बचेंगे. चलो अब मतलब आपके पास जो नंबर है ये 46 में से मैंने आपको 37 कट करने को बोला, तो वैसे भी टोटल नंबर मतलब पूरा नंबर देखेंगे वो ऊपर वाले नंबर से छोटा होगा. 46 में से 50 कट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पूरा नंबर जो है वो इससे बड़ा है, तो ये वाला सब्ट्रैक्शन आपको नहीं आएगा. आपको ये पूरा नंबर जो होगा वो ऊपर वाले नंबर से छोटा होगा, तो आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर पाओगे. जब तक हमें बोरो करने का जब तक बाजू वाला नंबर हमारे पास अवेलेबल है तब तक हम उससे वहां से बोरो कर सकते हैं. ओके, ये कितने देखे हमने, 2 डिजिट वाले नंबर्स का बोरोइंग करना है. अभी हम देखेंगे 3 डिजिट नंबर वाले का बोरोइंग सम. चलो तो 372, उसमें से आपको करना है 289. चलो कट हो पाएगा. देखो आप, ऊपर क्या है, छोटा नंबर है, नीचे क्या है, बड़ा नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा. कहां से बोरो करेंगे, बाजू वाले से. तो चलो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 के बदले 6 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, इधर 1 लगा देंगे. तो कभी भी आप बोरो करते हो तो क्या करोगे, आप ऊपर जो यहाँ नंबर होता है उससे पहले वाला नंबर, जैसे कि 3 है आपने बोरो किया तो 2 हो जाएगा. 4 है आपने बोरो किया 3 हो जाएगा. ओके, अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो नंबर होगा उसके बाजू में हमेशा 1 लग जाएगा. समझ में आ रहा है आपको, क्या हो जाएगा, हमेशा उसके बाजू में 1 लग जाएगा. ओके, अभी 12 में से 9 कट करो तो 9 के बाद 10 11 12, मतलब कितने नंबर बचे आपके पास, 3.
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। अभी देखो 6 में से 8 कट हो सकता है? नहीं, मुझे बोरो करना पड़ेगा। यहाँ जब तक आपके पास छोटा नंबर है और बाजू में और कोई बड़ा नंबर अवेलेबल है तो हम वहां से बोरो कर सकते हैं। तो यहाँ 3 के बदले हो जाएगा 2 और यहाँ 1 लग जाएगा। मतलब कौन सा नंबर हो गया अभी आपके पास? 16। चलो 16 में से 8 कट करो तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कितने नंबर बचे आपके पास? 8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8। अभी 2 - 2 0। मतलब 372 में से हम 289 माइनस करोगे तो आपके पास नंबर बचेगा 83। तो ये हुआ हमारा 3 डिजिट वाला नंबर में जिसमें हमने बोरो करना सीखा। जब तक बाजू वाला नंबर अवेलेबल है तब तक हम बोरो कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर लर्निंग अबाउट दी स्टोरी सम्स। ओके, नाउ वी आर लर्निंग अबाउट दी नंबर स्टोरीज। इफ you have 70 chocolates in the box, you give 22 chocolates to your sister. Then how many chocolates are remaining चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये रीड करना है। ओके, तो चलो सबसे पहले क्या है? इफ यू हैव 70 चॉकलेट्स इन द बॉक्स, अगर आपके पास बॉक्स में कितनी चॉकलेट है? 70। यू गिव 22 चॉकलेट्स टू योर सिस्टर, उसमें से आपने 22 चॉकलेट्स अपनी सिस्टर को दे दी। देन हाउ मेनी चॉकलेट्स आर रिमेनिंग इन द बॉक्स, तो अभी आपके बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स बची? तो हम कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे इनका? I have 70। अब देखो सब्ट्रैक्शन की एक और साइन है, जब आपको बोलता है रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब बाकी कितनी बची, तो आप बाकी कितनी बची उसके लिए क्या करोगे? माइनस करोगे। और टोटल बोलेगा आपको तो इफ ही सेज टोटल, टोटल मतलब उसमें आपको प्लस करना पड़ेगा। ओके, अभी हम इधर देखते हैं हाउ मेनी चॉकलेट्स आर रिमेनिंग। गिव टू सिस्टर, सिस्टर को आप कितने देते हो? 22। तो अभी हमें क्या करना है? माइनस करना है। यहाँ पर लिखेंगे माइनस, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा? रिमेनिंग मतलब बाकी कितनी बची? चलो 0 में से 2 कट होगा? नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा। यस, तो 7 के बदले होगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 0 के बाजू में हम 1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 10। ओके, 10 में से 2 कट करो तो 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो कितने नंबर बचे आपके पास? 8। अगर आपने 10 में से 2 कट किया तो कितने नंबर बचे आपके पास? 8। नाउ 6 में से 2 कट करो तो 6 में से 2 जाएगा तो 2
2 के बाद 3, 4, 5, 6 कितने नंबर बचे आपके पास 4 then we write here number 4 मतलब आपके पास 70 चॉकलेट्स थी उसमें से आपने 22 चॉकलेट्स अपनी सिस्टर को दे दी तो आपके पास अभी कितनी चॉकलेट्स बची 48 chocolates. Okay, now we are learning both of topic in our textbook. Open your next textbook. Open your maths book and come on the page number 76. Let's start the subtraction of two-digit number with the borrowing. Suppose we want to subtract 26 from 72. मतलब आपको 72 में से कितने नंबर माइनस करना है 26. When we subtract the two numbers in the one column, मतलब हमने एक नंबर मतलब वंस की कॉलम में से हमें नंबर्स माइनस करने हैं. We find that 2 is less than 6. जो 2 है वो 6 से छोटा नंबर है. So what should we do? मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? Here we have borrow 1 from the number. तो हमें बाजू वाले से एक नंबर बोरो करना पड़ेगा. इन दी टेंस प्लेस. कहाँ से बोरो करना पड़ेगा आपको? टेंस की प्लेस से, क्योंकि वंस के बाजू में क्या होता है? टेंस की प्लेस होती है. इट then makes 12 minus 6. तो अभी 2 क्या बन गया आपका? 12 बन गया, क्योंकि आपने क्या किया? यहाँ से आपने इसको बोरो करके दिया. इसको अगर आपने 7 में से इसको बोरो करके दिया तो 2 क्या बन गया? अभी 12 बन गया. तो 12 तो 6 से बड़ा नंबर है, तो 12 में से 6 माइनस हो जाएगा. यस, 12 में से 6 कट करो तो 6 बचेगा. क्या बचेगा? 6. 12 में से 6 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 6 बचेगा. ओके. और अभी आपने इधर क्या किया था? 7 से आपने 1 नंबर बोरो किया था ना, तो 7 से आपने 1 नंबर बोरो किया तो यहाँ क्या हो गया? 6 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. ओके. सिंस वी बोरो दी 110 फ्रॉम दी नंबर 7, तो हमने 7 से 1 नहीं बोरो किया है. क्या बोरो किया है? 10 नंबर्स बोरो करके हमने 2 को दिए. तो 2 प्लस 10 कितने हो गए हमारे? 12 हो गए. समझ में आया आपको? हमने यहाँ से 110 से इसको बोरो करके दिया. 110 से आपने इसको बोरो करके दिए तो ये कौन सा नंबर हो गया? 12. तो इधर तो पहले 70 थे, तो 70 में से आपने तो 110 ले लिया. तो 110 ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6, यानी कि 60 हो जाएगा. 6 में से 2 माइनस करो तो कितना नंबर बचेगा? 4. Then 72 में से आप 26 माइनस करते हो तो आपका आंसर होता है 46. ओके. अभी नीचे आओ. देखो, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा है कि छोटा? फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर देन द सेकंड नंबर. जो फर्स्ट वाला नंबर है वो इससे छोटा है. छोटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा. अगर वो नंबर छोटा है तो ही आप बोरो करोगे, बड़ा होगा तो आप बोरो नहीं करोगे. चलो, जो 2 है वो 3 से छोटा नंबर है. यस, तो हमें बोरो करना पड़ेगा. तो इधर 4 के बदले 4 से पहले आता है 3 और 2 के बाजू में लगा देंगे हम 1. मतलब ये नंबर बन गया 12 और ये हो गया 3. 12 में से 3 कट होगा. यस, तो 12 में से 3 कट करो तो कौन क्या बचेगा आपको? चलो, कितने नंबर बचेंगे? 9. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9. और 3 में से 2 माइनस करो तो क्या बचेगा? 1. ओके. नाउ द नेक्स्ट. 6 में से 9 कट करना है. होगा? नहीं होगा, बोरो करना पड़ेगा. चलो, तो 5 से पहले 4 एंड 6 के बाजू में 1 लगाते हो तो ये क्या हो गया? 16. 16 में से 9 करो तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. How many numbers? 7. Then we write here number 7.
4 में से 1 कट करो तो 3. ओके, देन कम ऑन द नेक्स्ट. ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, स्मॉल है. देन वी हैव टू बोरो, तो हमें बोरो करना पड़ेगा. ओके, तो इधर 8 के बदले हो जाएगा 7 और इधर हो जाएगा 12. 12 में से 7 कट करो तो 7 कट करो 12 में से. 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12. हाउ मेनी नंबर्स आर रिमेनिंग? 5. ओके, 7 में से 3 कट करो तो 7 में से 3 कट करो तो 4. ओके, तो बाकी के सम आपको ऐसे ही कंप्लीट करने हैं बोरो करके. ओके, देन कम ऑन द नेक्स्ट वी लर्न अबाउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर विद द बोरोइंग. अभी हमें क्या सीखना है? 3 डिजिट नंबर उसका बोरो करना है. लेट्स स्टार्ट. वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू बोरो एंड सब्ट्रैक्ट. तो हमें बोरो कैसे करना है और माइनस कैसे करना है वो तो हम सीख गए. इन केस ऑफ अ 3 डिजिट नंबर वी कैन बोरो फ्रॉम द टेंस एंड हंड्रेड्स कॉलम ऑल्सो. अब तक आपने क्या किया? अब तक आपके पास वंस और टेंस की कॉलम थी, तो आप खाली टेंस तक बोरो कर रहे थे. अभी आपको 100 की कॉलम भी देंगे हम, तो 100 की कॉलम भी आपके पास होगी तो आप वहां से भी बोरो कर सकोगे. ओके, तो जितने आपके पास ज्यादा ऑप्शन होंगे उतना आप बोरो करते जाओगे. When we subtract 2 numbers in the one column, we find that 4 is less than 9. 374 में से हमें कट करना है 139. तो हम कैसे कट करेंगे? 4 में से 9 कट होगा? नो. क्या करना पड़ेगा? हमें बोरो करना पड़ेगा. ओके, तो 7 से बोरो करो. 7 के बदले हो जाएगा 6 और 4 के बाजू में 1 लग जाएगा. 4 के बाजू में 1 लग गया तो ये कौन सा नंबर हो गया? 14. 14 में से 9 कट करो तो क्या बचेगा? 5. 14 में से अगर आप 9 कट करते हो तो क्या बचेगा? 5. 6 में से 3 कट करो, हो जाएगा कट? यस. देन 6 माइनस 3, 3. देखो 6 जो है वो 3 से बड़ा है, इसलिए मुझे बोरो करने की जरूरत नहीं है. 6 माइनस 3, 3. 3 माइनस 1, 2. तो मुझे इसके बाद यहाँ बोरो नहीं करना पड़ा. ओके, वी then subtract 6 minus 3 is equal to 3. Therefore, the 375 minus 139 is equal to 235. मतलब कि आप 374 में से 139 माइनस करते हो तो क्या बचेगा आपके पास? 235. ओके, now come on the next. Let's subtract 500 minus 255. 500 में से आपको 255 माइनस करना है. We find that we cannot borrow from the tens column as the number there is 0. अगर आपके पास वंस की कॉलम में 0 है तो आप उसमें से 5 कट कर सकोगे? नो. तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा. 500 में तो बाजू वाले नंबर के पास जाओ, तो इसके पास भी ये खुद भी 0 है, तो 0 में से हम क्या बोरो करेंगे? कुछ भी नहीं. तो उसके बाजू में आ जाओ, तो यहाँ पर क्या है? 5 है. ओके, तो 5 के बदले हो जाएगा 4 और यहाँ जो 0 है उसके बाजू में 1 लग जाएगा. तो यहाँ पर कौन सा नंबर हो गया आपके पास? 10. ओके, और इधर क्या है? 0 है, तो मुझे बोरो कर, अब मैं यहाँ से बोरो करूंगी तो पहले 10 को कट करके लिखूंगी 9 और 0 के बाजू में लगा दूंगी 1. 10 में से 5 कट करो तो क्या बचेगा? 5. और यहाँ आपके पास कौन सा नंबर था अभी? 9. 9 में से 5 कट करो तो क्या बचेगा? 4. और यहाँ आपके पास कौन सा नंबर है? 4. 4 में से 2 कट करो तो 2 बचेगा. ओके स्टूडेंट, इज इट क्लियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. लेट्स स्टार्ट.
अब 5 में से 8 माइनस कर सकते हो? नो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा। तो चलो हम बोरो करते हैं। ये 6 है, इसके बदले हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 8 माइनस करो तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कौन सा नंबर हुआ हमारे पास? 7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7। 5 में से 8 माइनस होगा। 5 8 से बड़ा नंबर है कि छोटा नंबर है? छोटा नंबर है। अगर छोटा नंबर है तो आपको बोरो करना पड़ेगा। यस। तो इधर 6 के बदले पहले हो जाएगा 5 और यहाँ पर लिखेंगे हम 1। अभी ये कौन सा नंबर बन गया हमारा? 15। 15 में से 8 कट होगा। यस। अभी 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितने नंबर बचे हमारे पास? 7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7। ओके। 5 में से 2 कट करो तो 3। मतलब अब 665 में से 288 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 377। आपको समझ में आ रहा है? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। 3 में से 7 माइनस करो तो 3 में से 7 माइनस होगा? नो। क्या करना पड़ेगा? मुझे बोरो करना पड़ेगा। तो 6 के बदले हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर लिखेंगे 1। तो कौन सा नंबर हो गया हमारे पास? 13। 13 में से 7 माइनस करो तो 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। ओके। तो कितने नंबर हुए हमारे पास? 6 नंबर हुए। 5 में से 2 कट करो तो 3। 7 माइनस 4 3। मतलब आप 763 में से 427 माइनस करते हो तो आपके पास कौन सा नंबर बचेगा? 336। ओके। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। सेम नंबर है। 4 में से 4 माइनस करोगे तो आपको क्या बचेगा? 0। 4 माइनस 4 0। हमें बोरो करना पड़ा इधर? नहीं। चलो अभी 1 में से 5 कट होगा? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा। तो 4 के बदले इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 1। 11 माइनस 5। अब 11 में से 5 कट होगा? यस। यहाँ आंसर बचेगा 6। 3 में से 3 कट करो तो 0। ओके। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। 9 में से 2 कट करो तो क्या बचेगा? 9 माइनस 2 7। 6 में से 9 कट होगा? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोरो। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है? जब जब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है तब तब आपको उसको बाजू वाला नंबर से बोरो करके देना है। समझ में आ रहा है आपको? 16 में से 9 कट करो तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कितने नंबर बचे मेरे पास? 7। 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 1। ओके। नाउ द नेक्स्ट। 7 में से 9 कट करोगे तो 7 माइनस 9 माइनस होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला नंबर जो है वो नीचे वाला नंबर से छोटा है। तो हमें बोरो करना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 17। 17 में से 9 कट होगा? यस। तो करो। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। कितने नंबर बचे हमारे पास? 8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8। ओके। अभी 6 में से 8 माइनस होगा? नो, क्योंकि 6 इज लेस देन 8। जो 6 है वो 8 से छोटा नंबर है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। तो 7 के बदले यहाँ पे हो जाएगा 6 और 6 के बाजू में लग जाएगा 1। 16 में से 8 माइनस करो तो क्या बचेगा 8। 6 में से 3 कट करो तो 3। ओके, अब तो आपको समझ में आ गया होगा हमें कैसे बोरो करना है और कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो बाकी के सम आपको खुद करने हैं। अभी नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। यहाँ पर हमें क्या सीखना है, नंबर स्टोरीज हम करने हैं। राइट द स्टेटमेंट एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। हमें स्टेटमेंट लिखना है और माइनस भी करना है। श्याम हैज 145 पेंसिल्स। श्याम के पास कितनी पेंसिल्स है 145 पेंसिल्स। He gives 25 of them to his sister. उसने क्या किया 25 पेंसिल्स अपने सिस्टर को दे दी। How many pencils are left with him? अभी उसके पास कितनी पेंसिल बची लेफ्ट। अगर लेफ्ट मतलब कितनी बचती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ओके, अगर ये आपको लेफ्ट पूछता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। अगर आपको टोटल बोले तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अगर वो टोटल बोलता है तो प्लस करना पड़ेगा। अगर वो लेफ्ट बोलता है तो माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? चलो, नंबर ऑफ द पेंसिल विद श्याम। श्याम के पास कितनी है 145। He gives to his sister 25। तो 145 में से 25 माइनस करो तो 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 2 2। इधर कुछ भी नहीं है मतलब 0। 1 में से 0 माइनस करो तो यहाँ पर क्या आएगा 1। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। A train carried 90 passengers. ट्रेन कितने पैसेंजर्स को लेके जाती है 90 को। At a station 29 of them got off। मतलब 90 में से 29 जो पैसेंजर्स हैं वो एक स्टेशन पर उतर जाते हैं। Now how many passengers left in the train? तो अभी ट्रेन में कितने पैसेंजर रहे, चलो हम देखते हैं। नंबर ऑफ पैसेंजर का स्पेलिंग देख के लिखना है। पैसेंजर्स इन द ट्रेन। ट्रेन में कितने पैसेंजर हैं आपके पास 90। ओके, गॉट ऑफ स्टेशन। गॉट ऑफ स्टेशन, स्टेशन पर कितने उतर जाते हैं 29। तो आपको लेफ्ट पूछा है तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, लास्ट वाली लाइन लेफ्ट इन द ट्रेन। तो ट्रेन में कितने बचे 0 में से 9 माइनस होगा 9। क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा हमें। इधर 9 के बदले हो जाएगा 8 और इधर लिखो 1। 10 में से 9 कट करो तो 1। 8 में से 2 कट करो तो 6। तो कितने पैसेंजर होंगे अब हमारी ट्रेन में 61 पैसेंजर्स होंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज देयर आर 37 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 37। 19 of them were absent। उसमें से कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं 19 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कम टू द क्लास ऑन दैट एंड दैट पर्टिकुलर डे। तो उस दिन पर कितने स्टूडेंट आए हमारे क्लास में। चलो, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट्स इन अ क्लास। कितने हैं 37। एब्सेंट कितने हैं 19। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कम
to the class on that particular day. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? Students on that day. That day लिखो या that particular day लिखो, जो भी लिखो चलेगा. ओके तो चलो इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको. 7 में से 9 माइनस होगा? नो, हमें क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा. 17 में से 9 कट करो तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. कितने बचे हमारे पास? 8. 2 में से 1 कट करो तो 1 बचा. ओके तो आपको इस तरह से नेक्स्ट वाला खुद सॉल्व करना है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज विच इज द फन पेज. ये क्या है? फन पेज है, वो आपको खुद करना है. द डिफरेंस ऑफ 78 एंड 45 इज 78 और 45 को माइनस करोगे तो क्या आंसर मिलेगा? जो आंसर आता है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है. ओके तो ये फन पेज आपको अपने आप करना है. फन पेज हो जाए उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 82 पर, जहां पर आपको प्रैक्टिस पेपर दिया हुआ है. अब तक के हमने जो भी चैप्टर सीखे हैं उन सभी चैप्टर का रिवीजन होगा इस चैप्टर में. ओके तो ये नंबर्स भी, ये एक्सरसाइज भी, ये पेपर भी आपको खुद सॉल्व करना है, क्योंकि ये वाला हमने आपको आगे सिखा दिया है पूरा. ओके तो आपको इंस्ट्रक्शन रीड करनी है और उसके आंसर्स लिखने हैं. Okay students, we complete the lecture of maths here in which we learn about the story sum,